ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी अखिलेश यादव की कि भस्मासुर राहुल गांधी आप सब जानते ही हैं, उसके बाद पनौती कोई है तो अखिलेश यादव है। मोदी जी को चकनाचूर तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो योगी आदित्यनाथ जी काफी है। जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। और राहुल आए तो अखिलेश जरूर निपट जाएंगे। सचिन तेंदुलकर can't be compared. सचिन तेंदुलकर, there is one Sachin Tendulkar and there is one only. आप पत्रकार हैं, फेयर रहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था टू टू पू पू टू टू पू पू करके मिल्की इतना गुस्सा नहीं होते। मिल्कीपुर का तीर जो है सही लगा है। और देखिए क्या मजबूरियां हैं, महा ठग बंधन ऐसे ही नहीं कहता कोई इनको। अमित जी आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्टाचारी बुलाया था, श्रद्धे, बिल्कुल बिल्कुल, और अखिलेश यादव उनका प्रचार कर रहे थे। आप मुझे बताइए, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी अखिलेश यादव की कि जिनके पिता को भ्रष्टाचारी बुलाया उसके लिए प्रचार कर रहे थे। ये बात अलग है, ये बात अलग है। आज भस्मासुर के बाद, भस्मासुर राहुल गांधी आप सब जानते ही हैं, जहां जाते हैं हारते हैं। उसके बाद पनौती कोई है तो अखिलेश यादव है। अखिलेश भैया गए और पापी आपका झाड़ू का जो था तिनका इधर उधर टूट के गिर गया। और सबसे बड़ी बात है, एक बात बता दूं, अभी कह रहे थे कि मोदी जी को चकनाचूर कर दिया। अरे मोदी जी को चकनाचूर तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो योगी आदित्यनाथ जी काफी है। योगी आदित्यनाथ जी अभी अगले 20 साल उनको कोई हिलाने वाला पैदा नहीं हुआ है, खासकर टूटी साइकिल और खूनी पंजाब मिल भी जाए तो जो कमल खिला है उत्तर प्रदेश में खिलता रहेगा ना। जितना महाकुंभ बढ़ता गया, 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान लिया है ना, इनका दर्द उतना ही बढ़ता गया। क्योंकि ये कहना गलत नहीं है, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। और सबसे बड़ी बात महाकुंभ की क्या आपको मालूम है, अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? अरे कौन जात जर्नलिस्ट, कौन जात, आज क्या हुआ है, कौन जात मायने नहीं रखता है, सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं। और ये जो हिंदुत्व की ताकत है, इसकी वजह से साइकिल टूटी नहीं गई। वो कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आएंगे तो मोदी निपट जाएंगे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आएंगे तो मोदी पॉलिटिकली निपट जाएंगे, ये दावा है उनका। अच्छा। एक मंच पे अगर दिखे तो, एक साथ आए तो वो तो बहुत दिखेंगे, बिहार में दिखने वाले हैं। पक्का भरोसा। हाँ बिल्कुल, एक मिनट सुनिए, अखिलेश और राहुल आए तो अखिलेश जरूर निपट जाएंगे, इसका पूरा भरोसा। अरे 2024 में अगर ताकत नेतृत्व में हो तो आपको पता है जनता आशीर्वाद देगी, आपकी विचारधारा में ताकत होनी चाहिए। और बीजेपी अमीश भाई सीधे तौर पर ऋतुराज झा, पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए कोई भी आप बहाना लगाइए, आप एक साथ आए तब हारी, आप अलग अलग हुए आप लोग तब हारे। पॉइंट यह है कि विपक्षी गठबंधन पर स्वार्थ हावी, और ये मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए स्वार्थ हावी है। आदित्य ठाकरे दिल्ली आते हैं, अरविंद केजरीवाल को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं, वो हार गए चुनाव, वो शरद पवार के पास नहीं पहुंचते। अब बताइए, अब कहां आदित्य ठाकरे और कहां शरद राव पवार का कद, उनका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा है। अमीश जी देखिए, दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि हम मजबूत विपक्ष बन करके अपनी भूमिका निभाएंगे, और जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया है उसको जल्द से जल्द जनता को वो पूरा करे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या विपक्ष में स्वार्थ हावी है विपक्षी दलों के अंदर? मेरा बड़ा जिम्मेदारी से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी मैं बहुत देर से इस बात को सुन रहा था, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी आए। अखिलेश जी जिस सीट पर प्रचार करने के लिए आए किराड़ी में, जो कि जहां से मैं खुद विधायक था 10 साल से, वो सीट इस बार भी 22,000 वोटों से जीते हैं। तो अरविंद जी की वजह से नहीं जीते, अखिलेश जी की वजह से लीजिए ना। तो देखिए, आप लोग बार बार इस तरह से नहीं, उसकी देखिए हर पार्टी एनालिसिस करती है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करती है, क्या कमियां रही नहीं रही। सचिन तेंदुलकर एक दिन 0 पे आउट हो जाता है तो वो जाके क्या करता है, वो देखता है कि क्यों आउट हुआ, क्या कमी रही। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। अगर 2% वोट हमको कम मिला, इसका मतलब हम लोग, सर आप सचिन तेंदुलकर का नाम ना लीजिए, ना उन्होंने शीश महल बनाया था, ना वो शराब घोटाले में जेल में गए। तो इन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने राजमहल बनाया, उसमें तो कभी आपने शो नहीं किया। देखिए उस चीज में मत पड़िए आप, है ना, आप पत्रकार हैं। मैं पत्रकार हूं तभी बोल रहा हूं। सचिन तेंदुलकर का क्या कंपैरिजन इसके अंदर? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, 15 लाख के सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ना शीश महल बनाया है, देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक है, ना ही वो शराब घोटाले में उन पे कोई आरोप है। इसलिए सचिन तेंदुलकर can't be compared. सचिन तेंदुलकर, there is one Sachin Tendulkar and there is one only. जो 570 जिलों के अंदर में भाजपा ने जिला कार्यालय के नाम पे बनाया, वो है लूट का शीश महल। शीश महल होता है जो आरएसएस ने 26 मंजिला शीश महल केशव कुंज में बनाया, वो होता है शीश महल। शीश महल सबसे बड़ा राजमहल इन्होंने बनाया 2700 करोड़ का। अगर आप बात करेंगे, आप पत्रकार हैं, फेयर रहिए,
देश की जनता आपको देखती है। सर मैं तो जब फेयर ही एक कर बात रहा को हूं, कह चुका हूं जनता कि जनता दिल्ली की जनता जनता ने की जो बात हमें को भी mandate फेयरनेस दिया, में वो समझिए। mandate हमारे शीश महल का समाज पर मुद्दा, है, उसको स्वीकार करेंगे। ओके, ओके, गौरव भाटिया, विपक्ष की गौरव भाटिया। भूमिका ठीक निभाएंगे है, गौरव और भाटिया, जो भी then- वादे then- इन्होंने किए Sir, you हैं made वो a point. पूरे करवाएंगे, दिल्ली की गौरव जनता के भाटिया लिए पूरे करवाएंगे। ओके, वो कह रहे हैं हम सारे वादे पूरे कराएंगे। मैं कुछ और एक बात बोलूं अपने भाई के लिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी वही शीश महल। ये अरे मैं बताता हूं क्या तो है, आप जबरदस्ती अभी की बात बीच कर में रहे ना हैं। बोलिए, अपना मैंने कैबिनेट देखिए डिसाइड बीच कर में नहीं एक पा बार रहे, इसीलिए नहीं मुख्यमंत्री बोला। बना नहीं पा रहे, सरकार सुनिए, बना नहीं पा रहे अब हैं। एक मिनट। वो कह रहे हैं और आप आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, चलाइए, मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे। अरे सरकार बनाओ, दिल्ली की जनता के सुनिए। लिए काम करो, इसीलिए लोगों ने चुना है आपको। अब ये गलत कब बात तक शीश महल करते रहोगे? ओके ओके, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, कम से कम मैं इतना कह सकता हूं वो ईमानदार होगा, वो बेल पे बाहर नहीं होगा, वो कपटी नहीं होगा, पलटू राम नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिनके जिसे नेता केजरीवाल ने हुए, टका नहीं। जिनके और एक नेता बात और कह तड़ी दूं, पार हुए, सुनिए, ये हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बेल मत पे। करिए, अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं, अरे छोड़िए। आपके वोट और कम हो रहे हैं, आप अरे बोल छोड़िए। सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं वोट है। कम मैं हो एक गए। बात बोलूंगा, अभी ना एक बैठक हुई दिल्ली में, जो पंजाब के विधायक थे वो आए, 30 तो मिनट चली बैठक को। एक लाइन मैंने लिखी थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था टू टू पू पू करती गाड़ियां आती है और जनता देखती रहती है, और उस दिन टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां आई और अरविंद केजरीवाल से मिली, इसलिए